एग्जिट पोल के बाद तेजस्वी को आई चंद्रशेखर आजाद की याद। नतीजों से पहले ही मिला दिया फोन, समर्थन जुटाने की कोशिश। चंद्रशेखर आजाद के जरिए जीडीए पर तेजस्वी कांग्रेस की नजर। बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले आई एग्जिट पोल ने तेजस्वी यादव की धड़कनें बढ़ा दी हैं और शायद इसलिए उनको वो लोग भी याद आ रहे हैं जिन्हें चुनाव के वक्त तेजू भैया घास डालने को भी तैयार नहीं थे। हर एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया गया और महागठबंधन को लगभग हर एग्जिट पोल में 100 के आसपास सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के इंटरनल सर्वे के नतीजे कुछ और कह रहे हैं। इसलिए उनको ये उम्मीद है कि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और ऐसे में छोटे दल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से संपर्क साधने की कोशिश की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तेजस्वी यादव ने चंद्रशेखर आजाद को फोन करके मुलाकात की कोशिश की, क्योंकि सारे एग्जिट पोल में जीडीए गठबंधन को करीब 10 सीटें दी जा रही हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम के इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल है, जिसने पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बढ़ सकता है। तेजस्वी यादव एग्जिट पोल को सच मानने को तैयार नहीं और न ही उनकी पार्टी इन आंकड़ों पर विश्वास कर रही है। साथियों, आप सब ने आज शाम तकरीबन 6 बजे के बाद से बाजार का एक खेल देखा होगा। बहुत सारे एग्जिट पोल देखे होंगे आपने, पहले इनमें से अधिकांश का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इनका आदेश था। देश के बड़े आला ओहदेदार लोगों ने एक संख्या बता दी थी, तो सबों ने उसी के इर्द गिर्द 2 आगे 2 पीछे करके आंकड़ा दे दिया। आपकी सरकार, महागठबंधन की सरकार 14 नवंबर को बन गई। इस मनोवैज्ञानिक खेल को हमने पहले भी देखा और इसको एक्सपोज होते हुए देखा है। डटे रहना है। बदलाव की बयार जो पहले चरण से शुरू हुई थी, वो परिवर्तन की लहर में तब्दील हो चुकी है। कई जगह अभी तक लोग बोल रहे हैं और ये एग्जिट पोल करके मुहर लगा रहे हैं, क्योंकि साहब ने एक संख्या बताई थी। अब महागठबंधन इसी उम्मीद में है कि सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो और अगर ऐसे में किसी की जरूरत पड़े तो विकल्प पहले से मौजूद हो। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को टटोला जा रहा है, क्योंकि आरजेडी ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपने संबंध इतने बिगाड़ लिए कि शायद सीधे बात करना भी मुमकिन न होगा। इसलिए चंद्रशेखर आजाद के जरिए संपर्क साधने की कोशिश हो रही है और मनाने की कोशिशें भी हो रही हैं, क्योंकि तेजस्वी और लालू को लगता है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए ये दोनों नेता उनके साथ आ सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद और उनके गठबंधन की अहमियत समझने के लिए एग्जिट पोल को देखना अहम होगा। दैनिक भास्कर ने अन्य को 5 से 10 सीटें दी हैं, पीपल्स पल्स ने 13 तक सीटें दी हैं और पीपल्स इनसाइट ने अन्य को 3 से 8 सीटें दी हैं। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी का खाता खुलना भी मुश्किल है और बाकी अन्य भी ज्यादा जीतने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जीडीए गठबंधन कुछ सीटें तो जरूर जीतेगा। ऐसे में 14 नवंबर को इन दोनों नेताओं के लिए दोनों गठबंधन दरी बिछाए दिखाई देंगे। हालांकि एनडीए के साथ जाने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन हो सकता है कि ओवैसी महागठबंधन को भी समर्थन न दें और सरकार से बाहर रहें। लेकिन तेलंगाना में एआईएमआईएम जिस तरीके से काम करती है, उसे देखकर लगता है कि ओवैसी अपने लोगों का काम कराने के लिए अपने ईगो को पीछे रख देंगे और सरकार में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि फिर इस गठबंधन को एक डिप्टी सीएम का पद भी मिल जाए और बिहार में जड़ें जमाने का मौका भी ओवैसी की पार्टी को मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो चंद्रशेखर आजाद के लिए बिहार में तो पार्टी को बढ़ाने का मौका होगा ही, साथ ही यूपी में गदर कट जाएगा और पंचायत चुनाव में सेमीफाइनल में इसका असर दिखाई देगा, जो 2027 में रिजल्ट लेकर आ सकता है। हालांकि अभी असल नतीजे आना बाकी है, लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। वैसे आपको क्या लगता है, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो सही है या फिर बिहार में नतीजे कुछ और आएंगे? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें।